नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना के बारे में। दोस्तों, आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना का नवंबर महीने का पेंशन कब मिलेगा। साथ ही साथ में हम आप लोगों को ये भी बताएंगे कि पेंशन के पैसे किसे मिलेंगे, कब मिलेंगे और कितने मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को पेंशन के पैसे नहीं मिले हैं तो आप लोगों को वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, तभी आप लोगों को जाकर के पता चलेंगे कि वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के पैसे आप लोगों को कब तक मिलने वाले हैं और अगर नहीं मिल रहे हैं तो क्या करने से आप लोगों को पेंशन के पैसे आ सकते हैं। तो दोस्तों, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके लिए जो नई अपडेट आए हैं, जिसमें देख सकते हैं बुजुर्गों को बड़ी खुशखबरी मिल गए हैं। 9 नवंबर 2025 नवंबर महीने की जो पेंशन है वो आने स्टार्ट हो गए हैं। दोस्तों, आप लोगों को अब खाता चेक कर लेना चाहिए क्योंकि अब पेंशन के आने का समय हो गया है। दोस्तों, यहाँ पर मैं बात करूँ, सिर्फ इनको पेंशन का पैसा भेजा गया है। ठीक है, यहाँ पर मैं ये भी क्लियर कर दूंगा कि सिर्फ कुछ ही लोगों को पैसा भेजा गया है, पूरे देश में या फिर पूरे राज्य में पैसा नहीं भेजा गया है। तो वही हम बात करने वाले हैं कि किसे भेजा गया है, किसे नहीं भेजा गया है। आप लोगों को वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, तभी जाकर के आपको सारी जानकारी जो है वो समझ में आएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर ये जानने की कोशिश करते हैं कि इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना का जो पैसा है वो किसे किसे मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना है क्या। तो दोस्तों, यह योजना भारत सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है जिसके तहत वृद्धा विधवा और दिव्यांग व्यक्ति को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है। दोस्तों, यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो अभी आप लोगों को पेंशन मिलते हैं उसमें सरकार की भागीदारी होता है। यह योजना भारत सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं और भारत सरकार के साथ साथ में ही यहाँ पर राज्य सरकार की भी योजना में अंश होते हैं, यानी कि हिस्सा होते हैं। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर इस योजना को चलाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इस योजना को मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा चलाया जाता है और इसका संचालन राज्य सरकार करती है, इसीलिए भुगतान की तारीख अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकती है। दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ें स्पष्ट कह दिया है कि अगर आप लोगों को मान लो झारखंड में 12 तारीख को मिले हैं तो उसी तरह से छत्तीसगढ़ में 15 तारीख को मिलेंगे। ये जो टाइम है ना दोस्तों, ये जो तारीख फिक्स की जाती है वो राज्य सरकार के द्वारा फिक्स कर जाती है और अलग अलग राज्यों में इसकी अलग अलग डेट हो सकती है, जिस तरह से यहाँ पर अपडेट आ रहे हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों को कितनी राशि मिलने वाली है। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले वृद्धा पेंशन योजना के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जिसकी उम्र 60 साल से लेकर के 79 साल तक है, 80 साल भी नहीं हुए हैं, तो 60 साल से 79 साल के बुजुर्गों को 200 रुपये प्रति महीना केंद्र सरकार देती है। दोस्तों, यहाँ पर सीधा सा ये कहा जा रहा है कि जो आप लोगों को मान लीजिए 1000 रुपये की पेंशन मिलता है, कुछ कुछ राज्यों में अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे मैं स्पेशल बात करूँ अभी झारखंड की, तो झारखंड में 1000 रुपये अभी मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 200 रुपया जो है वो केंद्र सरकार देते हैं, बाकी पैसा जो है वो राज्य सरकार देते हैं। तो 1000 में 200 रुपये हो गए केंद्र की ओर से और 800 रुपये हो गए राज्य की ओर से। ठीक है, तब आप लोगों को फिर 1000 रुपये की जो राशि होती है वो आप लोगों तक मिल पाते हैं इस आंकड़े के अनुसार। और वास्तविकता भी यही है, क्योंकि मैंने आप लोगों को कई ऐसे वीडियो में बता चुका हूं कि जो आप लोगों को पेंशन मिलता है तो उसमें राज्य और केंद्र की दोनों की सहभागिता होती है, तभी आप लोगों को मिलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, कई राज्यों में इसकी तरफ से 300 से लेकर के 1000 रुपये तक जोड़े जाते हैं। हाल फिलहाल में अगर एक एग्जाम्पल लिया जाए दोस्तों, तो अभी बिहार में मिल रहा है दोस्तों 1100 रुपये। ठीक है, तो 1100 रुपये में 200 रुपये मिलते हैं केंद्र की ओर से। केंद्र की ओर से जितना भी पैसा मिलता है सभी को राज्यों में समान मिलता है।
बाकी यहाँ पर जो है वो 900 रुपया जो है वो राज्य सरकार अपनी जेब से देती है। ठीक है, तब जाकर के बिहार को 1100 रुपये प्राप्त हो पाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने ये चीज़ें जान लिया। अब आइए और जानते हैं दोस्तों, यानी कि कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 500 से लेकर के 1200 रुपये तक हर महीने मिल सकता है। क्या मिल सकता है दोस्तों? वृद्धा पेंशन योजना। अब आइए अगला अपडेट पर देखते हैं। अब देखते हैं विधवा पेंशन योजना दोस्तों। तो 40 वर्ष से 79 साल की विधवा महिलाओं को 300 रुपया केंद्र सरकार देती है, बाकी राज्य सरकार अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से देती है। फिर मैं बात कर लेता हूँ झारखंड की। तो झारखंड में 1000 रुपये दिए जाते हैं, तो उसमें से 700 रुपया राज्य सरकार अपने जेब से देती है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं राज्य की तरफ से 500 रुपये से लेकर के 1000 रुपये तक जोड़ा जाता है। अब बात करते हैं दिव्यांग पेंशन योजना, जिसे डिसेबिलिटी पेंशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को अब क्या मिलते हैं मेरे दोस्त, आइए देखते हैं। 18 वर्ष से लेकर के 79 वर्ष तक के दिव्यांग नागरिकों को 300 रुपया केंद्र सरकार देती है, और केंद्र और राज्य सरकार मिला करके देख सकते हैं कि 700 रुपया यहाँ पर ही राज्य सरकार देते हैं, तब इन लोगों को भी 1000 रुपये मिल पाते हैं। ये झारखंड की बातें मैं बता रहा हूँ जो अभी वर्तमान में चल रहे हैं। हाँ, अलग राज्यों में इसकी अलग हो सकती है, उसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूँ, क्योंकि जैसा मैंने बताया एग्जाम्पल के लिए कि आप लोगों को बिहार में 1100 रुपये मिल रहे हैं, झारखंड में 1000 रुपये मिल रहे हैं। मैं कमेंट पढ़ रहा था तो मध्य प्रदेश में कहने वाले हैं कि 600 रुपया मिलते हैं, इसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी 600 रुपये मिलते हैं। तो उसकी पुष्टि मैं नहीं करता हूँ। किस राज्य में कितने पेंशन मिल रहे हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वृद्धा पेंशन कितने मिलते हैं और किस राज्य में कितने मिलते हैं वो भी बताइएगा। राज्य भी बताइएगा और कितना मिलता है वो भी बताइएगा। वृद्धा, विधवा, दिव्यांग तीनों कैटेगरी को लोगों को कितना मिलता है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, वो आप पर मैं छोड़ देता हूँ। अब आइए जानते हैं यहाँ पर कि आप लोगों को नवंबर महीने के जो पेंशन है वो कब मिलेंगे। देखिए, अगर नवंबर की पेंशन अभी तक आपके खाते में नहीं आई है तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्याएं आ जाती हैं। क्या करना है देखिए, तो नीचे दिए गए कदम को उठाएं। आपके बैंक या सीएसपी कस्टमर सपोर्ट पॉइंट पर मिनी स्टेटमेंट निकालें। अगर आप लोगों को अभी तक पैसे नहीं मिले हैं तो आप सीएससी सेंटर में जा करके उस चीज़ों को यहाँ पर बैंक को चेक कर सकते हैं कि आप लोगों को पैसा आया है या नहीं आया है। दूसरा, अभी ये जो चीज़ें चल रहा है वो ट्रेंडिंग में चल रहा है। आप लोगों को डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट चेक कराना बहुत ज़रूरी है, उसको सत्यापन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर यह एक्सपायर हो जाता है तो तुरंत नया डीएलसी बनवाएं। ठीक है दोस्तों, डीएलसी जो अभी है ना काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। डीएलसी सर्टिफिकेट सत्यापन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो गया। अब आइए बात कर लेते हैं तीसरा पॉइंट पर। आपके ब्लॉक कार्यालय ग्राम पंचायत से संपर्क करें अगर नहीं मिल रहे। जैसा कि अगर कुछ लोगों का कमेंट हम देखते हैं, वो कुछ लोग हैं जो हर बार कमेंट करते हैं कि मुझे 6 महीने से नहीं मिले हुए हैं पेंशन। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि आप लोग अपना ब्लॉक कार्यालय या फिर आपके जो पंचायत में मुखिया हैं उन लोगों से संपर्क करें, तभी आप लोगों का कुछ हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, वहाँ पर आप लोगों को पेंशन की सूची दिया जाएगा। उसी तरह से पेंशन की सूची में जा करके आप इस चीज़ों को स्टेटस चेक करवा सकते हैं। अगर ग्राम पंचायत में आप लोगों का समाधान नहीं होता है तो आप लोगों को ब्लॉक कार्यालय जाना है, वहीं से आप लोगों का समाधान हो जाएगा, एक ही बार में हो जाएगा। अब दोस्तों कुल मिलाकर के यहाँ पर हम ये बात करने वाले हैं कि अगर इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना का नवंबर महीने का पेंशन कब आएंगे, तो अमूमन देखा गया है कि आप लोगों को जो पेंशन के पैसे मिल रहे हैं मेरे दोस्तों वो 10 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक मिलते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप अपडेट को भी देख पा रहे हैं, 10 तारीख से लेकर के 20 नवंबर के बीच में आप लोगों को पैसा आना शुरू हो जाएंगे। अगर आपने सभी दस्तावेज अपडेट रखा है तो सीधे आप लोगों को बैंक खाते में पैसे पहुँच जाएंगे। दोस्तों याद रखें कि हर साल डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। बैंक खाता आपका आधार से लिंक होना चाहिए, डीबीटी 1 होना चाहिए, तभी आप लोगों को पेंशन के पैसे जो है वो मिल पाएंगे। अगर ये चीज़ों में कहीं भी किसी प्रकार से कोई दिक्कत होते हैं तो आप लोगों को नवंबर महीने के पेंशन नहीं मिलेंगे। इसलिए सारी चीज़ें जो हमने आप लोगों को वीडियो में बताया है उस चीज़ों को ध्यान देना है, और अगर कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत रह जाता है
तो उसको ठीक करा लेना है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। यहाँ पर जहाँ से भी आप वीडियो को देख रहे हैं वहाँ पर एक सब्सक्राइब का आइकन रहता है, उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें मेरे दोस्तों, ताकि ऐसे ही सरकारी योजना की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों यही थी हमारे पास कंप्लीट जानकारी जो कि मैंने आप तक साझा किया। दोस्तों अब किसे किसे पेंशन मिल गए हैं और किसे किसे पेंशन नहीं मिले हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और एक चीज़ ये भी बताइएगा कि आप किस राज्य से देख रहे हैं और आपके राज्य में कितने पेंशन मिल रहे हैं, तो उस पर हम वीडियो लेकर के आने वाले हैं। अगला वीडियो आपके राज्य के वीडियो होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।